दीनानाथ जी ने राजनीतिक बहुत बातें आपके सामने रखी। तो मैं रामस्वरूप वर्मा जी का एक 4 लाइनें थी, उससे अपनी बात करूंगा कि समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, जिसमें समता की चाह नहीं तो अच्छा इंसान। समता बिना समाज नहीं, समता के बगैर समाज का निर्माण नहीं हो सकता। आज तो हमारा समाज है ये जन समूह में बटा हुआ, कोई शूद्र है, कोई पिछड़ा है, कोई दलित है, कोई अछूत है, कोई नीच है, और बदनीयती वाले लोग हैं जिन्होंने समाज को इतने वर्गों में, इतनी जातियों में बांटा। हमें लगता था कि समाज बदल गया है, देश बहुत आगे निकल आया है, ये बातें सब अब छोटी हो गई है। ये बात हमें 10 साल पहले तक अब लगता था कि इज्जत की बात अब आगे निकल गई है तो रोटी की लड़ाई रह गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बीते 10 सालों में ये बता दिया है कि अगर और 10 साल दे दिए तो तुम्हारे दिमाग में प्यार से नहीं तो नठिया से हम समझा देंगे कि तुम नीच हो। और उसकी शुरुआत कई छोटे मोटे आदमी से नहीं की, अखिलेश यादव जी के साथ की। उनके जिस मंदिर में पूजा किया था वो मंदिर धोया गंगा जल से, जिस मुख्यमंत्री आवास मिले तो मुख्यमंत्री आवास धोया, और बाद में एक बयान भी दिया कि अगर ये मुलायम सिंह के बेटे नहीं होते तो सैफई के आसपास रोड के किनारे भैंस चरा ये बयान नहीं है, ये तुम्हारे लिए चेतावनी है। कुर्मी, मौर्या, लोधी, पेड़ी, बढ़ई, लोहार, कहार, कुम्हार जो हिंदू बने घूम रहे हैं, सनातन की छाती पे लगा हुआ कि ये सनातन के ठेकेदार तुम्हें नीच समझते हैं, अछूत समझते हैं, शूद्र समझते हैं। हिंदू तुम्हें सनातन और हिंदू तक बनाते हैं जब तुम्हारा वोट चाहिए होता है, और जैसे ही वोट मिल जाता है फिर तुमसे इन्हें करंट लगने लगता है, फिर तुमसे इन्हें बदबू आने लगती है। और 10 साल में मिल जाए वो तो तुम्हारे आगे भैया और पीछे झाड़ू मारने से और तुम्हारे अधिकार छीन के, वोट का भी अधिकार छीन के, तुम्हें तुम्हारे जातीय पैसों में लगा देने की जो मुहिम आरएसएस ने चलाई है, उसको रोकने के लिए आज अखिलेश यादव जी के हाथ में और ये कोई दूसरी लड़ाई नहीं है। और अगर ये लड़ाई चूक गए तो ये बात मान ले कि अंग्रेजों से तो हमें निजात मिल गई थी, क्योंकि भेद था काले और गोरे का। यहाँ तो अपनों की चमड़ी और अपनों के भेष में दुश्मन है। इस बार ये पूरे बड़े खतरनाक है, इनके पास इतनी पूंजी इकट्ठे हो गई है, इतने पूंजी इकट्ठे हो गई है कि पूरा जो प्रशासन और जो पूरा तंत्र है उन्होंने इसे अपनी मुट्ठी में ले लिया है। तुम्हारे ऊपर बुलडोजर चढ़ने पर बाकी है, कुछ ज्यादा बचा नहीं है। कौन सा बुलडोजर? तुम्हें अगर रौंद देंगे तो फिर गुलामी किससे कराएंगे? तो वो बुलडोजर नहीं, उनसे शिक्षा छीन लेंगे। शिक्षा छीन लेंगे तो क्या बचेगा तुम्हारे? भाई ये शिक्षा ही तो है जो सही और गलत में भेद करना सिखाती है। शिक्षाई तो हमें जो स्वाभिमान से हमें जीना सिखाती है। शिक्षाई तो है जो संविधान का अधिकार हमें बताती है। और अगर शिक्षाई चली गई तो हमने पशुओं को, और ये आरएसएस के लोग हमें पशु ही बनाकर रखना चाहते। तो इसलिए जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो नारा दिया है कि अब की बार
पीडीए की सरकार, पीडीए ही हमारा भगवान, पीडीए का ही संविधान और पीडीए के सम्मान में बहा देंगे अपने खून के एक बूंद। और आज समाजवादियों का वो नारा फिर एक बार ताजा तरीन समझ में आता है कि छल कर लूट कर खाने वालों को हमने धिक्कारा है और मेहनत की जरूरत खाए आई वही पीडीए का मतलब पिछड़ा, किसान, दलित का मतलब हमारा जो एससी एसटी, ये सब मेहनत करने वाला वर्ग। आज संविधान का लगभग जो 400 पार की बात कर रहे हैं, तो ये तुम्हारा अयोध्या वाला लल्लू सिंह, क्या नाम है, लल्लू सिंह हो, चाहे अरुण गोविंद हो, चाहे आनंद हेगड़े हो, ये भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के नाम हैं जो कहते हैं अपनी बात 400 दे दो तो संविधान हम खत्म कर देंगे, संविधान नहीं चाहिए। बहुत मुश्किल से मेरे साथियों डॉक्टर अम्बेडकर ने सरदार पटेल के सहयोग से इस देश में वोट का अधिकार दलित पिछड़ों को दिला पाए थे। बहुत सारे ब्राह्मणवादी नेता उस समय इस बात के पक्ष में नहीं थे कि अनपढ़ को वोट देने का अधिकार, देने का अधिकार होना चाहिए, दलित पिछड़ों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर साहब के बड़े संघर्ष के बाद इस देश के दलित पिछड़े, चाहे वो पीएचडी वाला हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे भंगी हो, चाहे राजा का बेटा हो, रानी का, चाहे मेहरानी का, सबके पेट से जन्म लेने वाले हर बच्चे को बराबर का अधिकार जो संविधान ने दिया है। आरएसएस को तुम्हारा संविधान अब आंख में गिरी नहीं। वो कहते हैं इतने ज्यादा ये तो पढ़ लिख गए, ये चाहिए नहीं, अब इन्हें मंजूर बना के रखना है। आरक्षण से राम रक्षा चौधरी था, आपने वहां पे बोला, आपको जानकारी जरूर होगी कि एक योजना लेके आए जिसमें आईएएस पीसीएस जो पहले परीक्षाओं से बनते थे अब वो लेटरल एंट्री से बनाने लगे। डायरेक्ट जिसका कॉर्पोरेट में 10, 15, 20 साल का अनुभव हो, बड़े पदों पे रहने का और लाला की दुकानों का सर्टिफिकेट अगर मिल जाए, अरे इस देश के कारोबारी लाला ही हैं और लाला की दुकानें हैं, उन दुकानों के सर्टिफिकेट से सीधा आईएएस बना दिए बीजेपी ने लगभग 100, और वो 100 आईएएस सारे के सारे लगभग ब्राह्मण हैं, कोई दलित पिछड़ा नहीं बना उसमें। तो ये जो है तुम्हारे बच्चों से नौकरियां छीन ली, आरक्षण छीन लिया, आईएएस पीसीएस बनते तो वो छीन लिए। जो विधायक सांसद आरएसएस के कोटे में जो दलित पिछड़े एमपी और एमएलए बने हैं, वो तो वैसे ही उनके गुलाम है, किसी काम के नहीं है। आज पप्पू निषाद को चुनाव जिता के माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए की ताकत को मजबूत करके एक नई तरफ चलने की शुरुआत किया है। कुछ बहुत नहीं बदल जाएगा, लेकिन जो अधिकारों पर डकैती की जरूरत है, तुम्हारे चेहरों पे जो आज भी उम्मीद है कि इस आजादी का कि बयान हम तक भी आए, इस आजादी का लाभ और हिस्सेदारी हमारे बच्चों को भी मिले, उसके लिए लड़ाई अभी बाकी है और लड़नी पड़ेगी। लेकिन इस लड़ाई से शुरुआत के लिए इन पूंजीपतियों से जो पूंजी पूरे देश के लूट के खा गए, इनसे छीनेंगे, इनसे अपना अधिकार वापस लाएंगे और दलित पिछड़ों के सपनों, बाबा साहब के सपनों का और दलित पिछड़ों का देश, उनके सपनों का भारत बना के